हरे कृष्णा, राधे राधे। तो मोस्ट वेलकम एक बार आपका फिर से दीक्षा शर्मा ब्लॉग में। तो आइए फ्रेंड्स, आज जानते हैं नागपंचमी की पूजा कैसे करते हैं। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के लिए नागपंचमी की पूजा होती है। और फ्रेंड्स, जिनकी कुंडली में काल सर्प योग या राहु का दोष होता है, तो उनको ये पूजा करने से उस चीज़ से काफ़ी हद तक छुटकारा मिलता है। और आज के दिन जिनकी कुंडली में काल सर्प योग होता है, तो वो लोग आज के दिन मतलब नागपंचमी वाले दिन पीतल के, तांबे के या फिर चांदी के सर्प बनवाकर भोले बाबा पर चढ़ाते हैं और मंदिर में जो पुजारी होते हैं उनके द्वारा पूजा करवाई जाती है। तो फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस जगह पे हमें नाग बनानी है उस जगह को अच्छे से पोंछ लेना है। अगर आपके यहाँ पर किचन में पूजा होती है तो आपको किचन में बनाने होंगे। कुछ जगह पे किचन के गेट पर होती है, कुछ जगह पे उनके जो खेत वगैरह रहते हैं वहाँ पर पेड़ होते हैं वहाँ पर होती है। तो आप अपनी जगह के हिसाब से देख लें। और हमारे यहाँ ये जो नाग हैं ये कोयले से बनाए जाते हैं, दूध में कोयला घिसकर। तो अब हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं तो इसलिए हमने काजल से बनाकर दिखा रहे हैं। और हमारे यहाँ इस तरह से, और इनकी जो पूजा होती है वो जबे बनाए जाते हैं, जो मैदा के जबे होते हैं, सिवैयाँ वो बनाई जाती हैं और आज के दिन से ही वो जबे बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो इस तरह से फिर वो दूध में बनाए जाते हैं, फिर इनको पूजा जाता है। और जो वो दूध होता है तो वो कुछ जगह पर जैसे खेत वगैरह होते हैं वहाँ पर थोड़ा थोड़ा चढ़ा कर आया जाता है। इस तरह से इसकी पूजा होती है। तो ये नाग देवता बना लिए 5 या 7 इस तरह से बनाए जाते हैं। तो आपके यहाँ पर जैसे बनते हैं वो बना लें। फिर हमने दीप जला लिया है और दीप को मतलब दीप प्रज्वलित करने के बाद में अब हम करेंगे पूजा। और ये मतलब भोले बाबा का भी ध्यान करना होता है। भोले बाबा की, अगर आपके यहाँ पर इस तरह से नहीं बनाए जाते हैं तो आप भोले बाबा की फ़ोटो रख लें, उसमें नाग देवता होते ही हैं उनके सिर पर, तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वो जो नाग देवता होते हैं उनके लिए सुगंधित चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं। तो इनका जो तिलक होता है वो चंदन से किया जाता है। तो आप चंदन से तिलक करें और पहले वस्त्र रूपी आप कलावा चढ़ा दें। कलावा चढ़ाने के बाद में चंदन से तिलक किया जाता है। नाग देवता के लिए इत्र लगाएं, क्योंकि नाग देवता के लिए खुशबूदार चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं। और चंदन का तिलक करें, क्योंकि नाग देवता चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं। और रोली का भी तिलक करें। फिर अक्षत लगाने होंगे आपके लिए। और हमारे यहाँ पर ये मतलब नाग देवता बने रहते हैं, इनको मिटाते नहीं हैं। और जब रक्षाबंधन आते हैं उस दिन ये मिटाए जाते हैं। फिर इनकी जगह पे जो रक्षाबंधन की पूजा होती है, रक्षाबंधन में जो बनाए जाते हैं फिर वो बनाए जाते हैं, जो सोना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, सोना रखे जाते हैं तब। लेकिन कुछ जगह पे क्या है, उसी दिन ये मिटा दिए जाते हैं। तो वो हमने आपको वीडियो में दिखा ही दिया है किस तरह से मिटाने हैं। अगर आपने ये आटे के या मिट्टी के बनाए हैं तो उनका विसर्जन करना रहता है। अगर आपने ये कागज़ पे बनाए हैं तो उनका भी विसर्जन करना होगा। अगर आप नदी हो, तालाब हो, कहीं पर भी जैसे आपके यहाँ पे होता है विसर्जन, उस तरह से करना होगा। और इनके भोग के लिए दूध दूध चढ़ाया जाता है और हमारे यहाँ जवे बनाए जाते हैं तो वो चढ़ाते हैं। तो इस तरह से छींटे देकर, और ये प्रसाद जो होता है वो घर में किसी को नहीं देते हैं। ये आपको क्या करना है, आपके जो खेत हों या कोई पेड़ वगैरह उसके नीचे छुड़वा देते हैं। फिर हमें हाथ में पुष्प लेके नागपंचमी की कथा सुननी रहती है। तो ये कथा आप अपनी किताब मतलब फ़ोन में चला लें, अगर आपके पास पुस्तक हो तो उससे पढ़ लें। फिर कुछ दक्षिणा चढ़ानी रहती है, ये आप किसी को भी दान दे सकते हैं। और जो फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रेम पूर्वक आरती करनी होगी। नाग देवता की आरती आती हो तो करें, नहीं तो 7 बार भावपूर्वक आरती कर दें, वो संपूर्ण आरती में आ जाती है। और भोले बाबा का ध्यान ज़रूर करना है। भोले बाबा का ध्यान करें और पूजा में रही हुई कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी है। और इस तरह से ये पूजा हो जाती है। उसके बाद में हमें क्या करना रहता है, जब हमारा दीप शांत हो जाता है उसके बाद में हमें ये सब सामान यहाँ से हटाना होता है। जो हमने मतलब दूध या फिर जबे वगैरह चढ़ाए रहते हैं उनको चढ़वाना होता है किसी पेड़ के नीचे, जहाँ पर चींटियाँ वगैरह या जो सांप के बिल वगैरह होते हैं वहाँ पर ये चढ़वा देते हैं। और ये जो जल होता है सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देते हैं। जो फूल होते हैं वो गमले वगैरह में डाल देते हैं, खाद बन जाते हैं।
और जो कलावा होता है वो भी आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आपने जो विसर्जन के लिए बनाए होते हैं उनके साथ में विसर्जन करा दें। अगर मिट्टी के बनाए होते हैं, नदी तालाब में विसर्जन नहीं करा रहे हैं, तो आप घर में ही विसर्जन कर सकते हैं। जैसे हम अपनी पार्थिव शिवलिंग का इन सब चीज़ों का विसर्जन करते ही हैं घर में, तो मिट्टी के उसमें घुल जाएंगे। तो जैसे आपके यहाँ पर होता है, आप करते आते आए हैं, वैसे ही आपको करनी होगी। तो इस तरह से मैंने आज का ये आपको वीडियो बताया। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और थोड़ा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।